पंजाब की सियासत इस समय पूरे देश को अपनी ओर खींच रही है। राज्य में सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि अकाली दल ने एक नया सियासी दांव चलकर सभी को चौंका दिया है। दशकों तक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी अचानक से बसपा के साथ गठबंधन कर सियासी गलियारों में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। आगामी चुनावों को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ने मायावती से हाथ मिलाकर राज्य के पिछड़े और दलित वोटों पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में दलितों का 32% से ज्यादा वोट बैंक है और पिछले दिनों अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पार्टी के चुनाव जीतने के बाद दलित उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की थी। ऐसे में अकाली दल के लिए बसपा के साथ गठबंधन करना कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि लंबे समय से पंजाब की सत्ता का स्वाद चख चुकी अकाली दल कुछ सोच कर ही गठबंधन को अंजाम दिया है। दरअसल राज्य में अकाली दल को सत्ता चलाने का पुराना अनुभव रहा है। पार्टी को भरोसा है कि दलित वोट बैंक को अगर साथ लिया जाता है तो आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित है। इसीलिए अकाली दल ने दलित और पिछड़ों के हिमायती नेता को साथ रखकर चुनाव लड़ने का प्लान किया। इसीलिए पार्टी ने बसपा को अपने साथ लिया है। शिरोमणि अकाली दल ने 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इसी दल के नेता बने थे। बाद में अकाली दल ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर सत्ता में वापसी की। लेकिन पिछले चुनाव में अकाली दल और भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। पंजाब के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार यानी सुखबीर सिंह बादल के लिए बसपा से गठबंधन करना कितना रास आएगा, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि राज्य में 1/3 से ज्यादा दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक चुनावी नतीजों के बदलने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। 2009 के चुनाव में 21 सीट जीतने वाली बसपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4.19% वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन एक भी सीट पार्टी के खाते में नहीं आई थी। 2019 में तो पार्टी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लगी। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हाथी ने साइकिल की सवारी की, लेकिन नतीजा 0 निकला। बसपा को एक सीट भी नसीब नहीं हुई, बल्कि वोट परसेंट 4 से कम होकर 2% से भी कम हो गया।